2024 कोरिया की सबसे नई विज्ञान कथा श्रृंखला कोरियाई स्टील मैन के बाहरी कुटुंब अंततः आश्चर्यजनक रूप से पहुंच गए। वो 300 वर्षों के नाम से जाना जाता है। ये जिंगरो पुरस्कार विजेता अभिनेता ह्यू जुंग सुक द्वारा निर्देशित है और अभिनेत्री किम द्वारा नेतृत्व किया है। इसमें कोरियाई फिल्म उद्योग के विलासी संघ ने भी भाग लिया है। यह वर्ष की सबसे उम्मीद की जाने वाली अनोखी परिवार कहानी है। बहस नहीं, दोनों भाग एक साथ देखें। लड़की अचानक पता चलता है कि उसका पिता वास्तव में आयरन मैन है, पर वो शांत रहकर सुरक्षा बेल के बटन दबाती है। फिर पिता के साथ उड़कर आकाश में चली जाती है। एक झटके से हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। उतरते ही वो एक जीप के रूप में बदल जाती है। आयरन मैन शांत रहकर गाड़ी से निकलता है और नजरों से देखने योग्य गति से अपनी युद्ध की जामा पहन लेता है। जब वो अपनी हाथ को स्लाइटली ऊपर उठाता है तो पुलिस के सभी लोग फोन की रेखाओं से बाहर चले जाते हैं। फिर वो एक हल्की छलांग लगाता है और 88वीं मंजिल पर उड़ जाता है। और इसी समय लिफ्ट में अंकल की जान खतरे में है। बाहर से एक ग्रह से आया लाल जोड़ीदार दरवाजे को तोड़कर आता है। मानवीय हथियार इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। इस तेजी के समय आयरन मैन आकाश से उतर आता है। उसने 2 पंच करके लाल जोड़ीदार को दीवार के कोने में दबा दिया, पर दोषी कुछ भी नहीं स्वीकार करता। उसकी भी मार बहुत जोरदार है। दोनों एक दूसरे से 300 गोलियां मारते हैं। दुश्मन घबरा जाता है। इस बीच उसे दीवार पर लगाकर चुप रखने का मौका मिलता है। लाइट सेबर निकालने की योजना बनाते हैं। फिर अचानक अलियन का सिर चमकने लगता है। एक समय में 3 लाल पार्टिकल बीम निकलते हैं। जहाँ भी फायर किया जाता है वहाँ सब कुछ धूल में मिल जाता है। भगवान आयरन मैन की मजबूत जोड़ी से सुरक्षा है। उन्हें प्रकाश किरणों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता है। देखो, यह आदमी की ओर चला जा रहा है। आयरन मैन ने उसे एक शील्ड दे दिया। इससे वो आदमी बच गया। अब आयरन मैन फिर से प्रकाश तलवार को सक्रिय कर देते हैं और उसे बाहरी जगत के व्यक्ति के दिल में घुसा देते हैं। लेकिन उस बाहरी जगत के व्यक्ति का अमर शरीर है। एक पीछे से हमला करके फेरसी मैन को लिफ्ट से नीचे खींच लिया गया। दोनों तेजी से गिरने लगे। विदेशी अपने छप्पर के 8 पंजे और छातियां बाहर निकाल दिए। फेरसी मैन को मजबूती से घेर लिए। उनमें से एक छाती फेरसी मैन की छाती की ओर चली गई। इसके बाद असंख्य छोटी चांदी की छातियां निकलने लगी। फेरसी मैन के हाथों में घुस गईं और उसके शरीर से ऊर्जा चुरा ली। फिर काका 2 चांदी की किरणें आयरन मैन को अनथी गहराई में गिरा देती हैं। विदेशी अपना काम पूरा करके भाग जाता है। यूएफओ के ढेर से चला जाता है। भगवान आयरन मैन के पास एक सार्वकालिक रोबोट सचिव जाविस है। वो सफलतापूर्वक उसकी सुरक्षा की जांच कर देता है और तुरंत आयरन मैन की लड़ाई की क्षमता बहाल कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ उस आदमी को विदेशी की पीछा छोड़ने में फिर से विफलता मिलती है। अंतरिक्ष यान को भूमिगत पार्किंग में ले जाना निषेध है। उसने तेजी से कार से बचकर निकल दिया, पर यूएफओ उसका पीछा नहीं छोड़ा। ये दिख रहा था कि वो असमंजस में है। खुशी हुई, उसकी ड्राइविंग कौशल अच्छे थे। एक सुंदर ड्रिफ्ट सफलतापूर्वक कार को भूमिगत पार्किंग से बाहर ले गया और उसकी यह कार डोनगचदी से खरीदी गई थी। अगर आप अपनी कार बेचना चाहते हैं और नुकसान से डरते हैं तो बाएं नीचे दबाएं, डिंग चेरी खाते में जाएं। वहाँ एक दूसरी कार का खंड होता है जो आपकी मुफ्त में मदद करता है। अपनी कार की मॉडल, उत्पादन तारीख और चली गई दूरी डालें। तुरंत सटीक कीमत प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई भी खर्च नहीं होता और ड्रिंक चेरी में बिक्री, कीमत गिरावट जैसी विभिन्न जानकारियां भी होती हैं। बिक्री और चलन सब ठीक ठाक दिखाई देते हैं। दोस्तों, जल्दी से बाएं नीचे डाउनलोड कर लो। फिर पीछे से भूकंप आया। यूएफ तुरंत जमीन से बाहर निकल गया। वो बड़बड़ाता हुआ गड़बड़ी से भरी सड़कों पर चल रहा था। इस समय फेरोज खान तुरंत आ गया। उसने एलेक्स को अपनी बेटी को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। रोबोट तुरंत N7 को सीट बेल्ट पहनने का याद दिलाया। संबंधित बड़ी तोप की ताकत असीमित है। तुरंत दुश्मन का ग्रहण यान गिरा दिया। इस समय सड़क पर फसाद का मौका है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बाहर के लोगों का ग्रहण यान उन्नत हथियार वाला था और किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया दी। लाल प्रकाश बिजली की तरह चमक रहा है, दूर के आकाश को छेदता है। बंद होने पर कहीं भी सब्जी नहीं उगती। बेकार नुकसान से बचने के लिए आयरन मैन को भागना ही रहा। लिटिल आई ने दुश्मन की कमजोरी खोज ली। यूएफ के मध्य में लाल दिल, उसे मारने से दुश्मन की शक्ति खत्म हो जाएगी। आयरन मैन ने फंसी निकालने का फेर डाला। पहले गायब तारे से दूर चले गए। तेज उड़ने वाला वस्तु वायुमंडल को तोड़ देती है। अब युद्ध का सही समय है। परिपक्व बिंदुओं पर गोली मारने के बाद पता चलता है लाल हृदय भी चलने में सक्षम है। न केवल नष्ट नहीं हुआ, खुद को बजाय अंतरिक्षीय व्यक्ति ने मार दिया। रोकथाम की फिर से कोशिश। समय घट रहा है, समय घट रहा है, इसलिए आयरन मैन गुंड मुख से पुल पर टकरा गया। नदी में गिर पड़ा। बाहरी जीव उछल कूद कर चले गए। फिर से उस आंदोलन को शिकार करने की ओर मुड़े। कोई बात नहीं कही, सीधे ही बमबारी करने लगे। चारों ओर की गाड़ियां फुल्की की तरह गिरने लगी। उस अद्भुत ड्राइविंग के बावजूद भी उसे दुर्घटना से बचना नहीं हुआ। तीव्र टकराव से उसे बस के अंदर उड़ा दिया गया। पल भर में बेहोश हो गया। फ्लाइंग यूएफ ने अपनी जहाज को 90 डिग्री के कोण पर उतारकर रोक दिया। स्टार रेड में एक 6 सीन की तरह चलकर धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ा। उसने ऊर्जा तीर निकालने का इरादा किया था और उस आदमी को धक्का देने का। इसके बजाय आयरन मैन फिर से लौट आया। स्टार रेड मेक को एक शैलीपूर्ण हमला किया। फिर भी आयरन मैन 1 सेकंड देर हो गया। ऊर्जा तीर पहले ही उस आदमी के हृदय में घुस गया था। आयरन मैन के लिए स्थिति खराब है। ऊर्जा तीर से उसके शरीर में एलियन को जगाने का प्रयास, यह विनाशकारी होगा। वो अपनी हथेली की शक्ति से आदमी के सिर पर प्रहार करना चाहता था, परंतु तार्किक लाल रोबोट ने तकनीक बदल दी और उसे फेंककर 100 मीटर दूर कर दिया और आयरन मैन के साथ समाप्ति की तैयारी की। जब आयरन मैन की अंतिम सांस थी, खुशी है कि छोटे ए के समय पर आने से उन्होंने जिंदा रखने की सर्जरी करने में मदद की और यह भी अधिक भयानक है कि इस समय उनके शरीर में शैतान जग गया है। एक ब्रिटिश सैन्य का एक अल्पप्रजातीय जानवर दिखाई देता है। वो शैली से गंतव्य के सामने चला जाता है। दरवाजा खोलकर निषेधाज्ञा देता है। छोटे की निकटता के साथ अंदर घुस जाते हैं। जानवर को फिर से चालू करने के लिए गंतव्य को खोलने का अवसर मिलता है। मूल रूप से केबिन में हवा गैस की बहुतायत थी। जब हवा गैस फटने लगे, मानवता को बड़ा नुकसान होगा। पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। आयरन मैन ने मानवता को बचाने का सम्मानपूर्ण कार्य संभाला। ये पल उसने 99% शक्ति संशोधित कर ली थी। उसे बहुत सोचने का समय नहीं था। वो उड़ान यान में दौड़ गया। वो जानवर से लड़ने की तैयारी कर रहा था। चिन्हाओं की हथेली की ताकत अभी भी अपने विरोधियों को पराजित कर रही है और उसने मॉन्स्टर को अंतरिक्ष यान से बाहर धकेल दिया और ऊर्जा तलवार वापस ले ली। लेकिन 2 हवा गैसें फुट गईं और उसने नहीं सोचा कि
मॉन्स्टर फिर से आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। आदमी ने तब एक हावा गैस को ढूंढ लिया और उसे सफलतापूर्वक विस्फोट कर दिया। हावा की शक्ति बहुत विनाश का, शहर का अधिकांश हिस्सा जल्द ही फैल गया। हावा के जाने पर सब जगह भयावह मामला हो गया। सिन्हो की बेटी एनशी तुरंत भाग गई। उस चाचा अभी भी उसका पीछा कर रहा था। इस समय आयरन मैन को चाचा ने इतना मारपीट कर दिया था कि वो खामोश हो गया। उसका ऊर्जा तलवार भी गिर गई। एनशी ने जान का खतरा उठाकर गिरी हुई खजाना उठाने का प्रयास किया। खजाना सहज प्रेरणा की योजना। झिझक ने स्टील मैन 1 में परिवर्तित किया और सफलतापूर्वक आदमी के हमले को रोक दिया। दोनों सफलतापूर्वक बच गए और समय अंतराल का द्वार खोल दिया। एक पल में 750 साल पहले सोंग राजवंश में पहुंच गए, पर आदमी की आत्मा अभी भी उनके पीछे थी क्योंकि स्टील मैन बुरी तरह घायल हो गया था। अब वो आदमी का मुकाबला करने लायक नहीं था। भगवान से धन्यवाद, एक न्यायप्रिय मोहनदासी साध्वी आ गई और उसने कुश्ती के अद्वितीय रक्त बुद्धि पालम का प्रयोग किया। भयानक जानवर तुरंत एक सोफा चेयर बन गया। फिर से मौत के दरवाजे पर खड़ी महिला नायक ने फिर से हत्यारा सिस्कीस चलाई। दबाओ। इस दिव्य शक्ति ने भयानक जानवर को मांस की हड्डियों में बदलने से बचा लिया, लेकिन ग्रहांतरीय व्यक्ति ने फिर से मौत के दरवाजे पर खड़ी साध्वी को असहाय बनाकर उसने फिर से हत्यारा सिस्कीस और दबाव शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन भयानक जानवर ने युद्ध की धर्मनिष्ठा से भागने के बजाय लेजर हथियार का प्रयोग कर दिया। साध्वी अंततः पराजित हो गई। उसे भयानक जानवर द्वारा बिल्कुल भी रोकने की शक्ति नहीं थी। भाग गया। खुशी हो गई कि चाकू देवता समय पर पहुंच गए। इसी बीच सुइनफ्वार ने लड़की लिया को तुरंत देवताओं के तलवार को जीतने के लिए कहा, तो लिया ने दर्पण फेंक दिया और गोली चलाई। सबका मुंह खुला रह गया। दबाव। चाकू भाई ने अपने 2 बिल्लियों को तुरंत मदद करने के लिए भेजा और उसके बाद समय काल नली अचानक खुल गई। दोनों एक पल में आधुनिक समय में पहुंच गए। मैं वहां से चला गया। तुम्हें शरण लेने की सलाह है। जल्द ही महिला तांत्रिक ने डिस्प्ले पर राक्षस देखा। इस पर दोनों तुरंत लड़ाई मोड में चले गए। लोग हैरानी से घूर रहे थे और उन्होंने सोचा नहीं था कि 2 धार्मिक पुरुषों ने डिस्प्ले पर पानी छिड़क दिया। लेकिन जल्द ही पुलिस ने जगह पर पहुंचा और उनकी गन चुरा ली गई। खुशी की बात है कि पुलिस अधिकारी संकट में शांत रहा और शांति से अपना तेजर गन निकाला। एक पल में उसने चोर को नियंत्रित कर लिया और उसे पुलिस गाड़ी में बैठा दिया, लेकिन चोर ने आसानी से हाथकड़े खोल दिए। इसमें बहुत कम शक्ति लगती है। ये कैसे खोला गया है? फिर अगले सेकंड में एक ट्रक दिखाई दिया। फिर तीनों नीचे की पाइपलाइन में पहुंच गए, लेकिन उसी समय दाजुंग उनका पीछा करने लगा। महिला डॉक्टर ने लिटिल ली को समझाया कि राक्षस उनके हाथ में भगवान का तलवार छीनने के लिए आया है, लेकिन बहुत दूर भागने से पहले ही दाजुंग दीवार के पास पहुंच गया। उसने तुरंत 100 मीटर लंबी छाती बाहर निकाली और लिटिल ली को फेंक दिया। इसी समय वे अचानक रेलगाड़ी के कोच में घुस गए और अधिक अचंभित होकर दाजुंग ने सहायक भी बुलाया। इस समय ट्रेन शुरू हो गई और दाजुंग ने एक छलांग लगाकर ट्रेन की छत पर उछल गया। इसी समय सिमोन ने प्राचीन काल में चाकू देव पुसी को खोज लिया, लेकिन चाकू देव बहुत ही घबराया हुआ था। लेकिन सिमोन ने तुरंत अपनी युद्ध की पोशाक सक्रिय कर दी। फिर सिमोन ने आयरन मैन की बिजली वाली गाड़ी को संबोधित किया। फिर समय सुरंग फिर से खुल गई। अगले पल दोनों वर्तमान में वापस आ गए।
दाओ शेन को हर चीज में दिलचस्पी थी। छोटी यही ने धीरे धीरे समझाया कि ये गाड़ी डॉक्टर को बुलाने पर रुकती है और दाओ भैया को आश्वस्त किया कि चिंता न करें, कार्य पूरा होने के बाद उन्हें प्राचीन काल में वापस भेज दिया जाएगा। दाओ भैया को और भी हैरानी हुई। इसके बाद गाड़ी ने चित्र बनाना शुरू कर दिया और फट से आसमान में चली गई। दूसरी तरफ दो डाओइस्ट ट्रेन पर गाजर खा रहे थे। वे दरवाजा खोलने की सोच रहे थे। अचानक ट्रेन आ गई और डाओइस्ट को डर लगाने लगी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि एलियन द्वारा संपर्कित हो गया छोटा ली भी दीवार तक पहुंच गया। भाग्यवश डाओइस्ट के पास जादू का ज्ञान था। युद्ध टीम की लड़ाई की कुर्ती। खोला जाएगा। लेकिन डॉक्टर ताओ छोटे ली के सामने कमजोर था और फिर से मायावी शक्ति का प्रयोग करके भागना पड़ा। फिर भी छोटे ली ने अपनी ताकत से उसे फिर से पकड़ने की कोशिश की। बड़ी त्रुटि के रूप में बड़ा जुएन भी उसके पीछे चला आया। इसी समय छोटी ओ और दाओ शेन भी ऊपर से दिखाई दे गए। अगली सेकंड दोनों पुरुष उतर गए। लेकिन दाओ शेन का संकेत नहीं मिला। वो कार के ट्रेलर पर लटका हुआ था और इसलिए छोटी है निराश होकर जरूरत में अकेले ही टैन का सामना करने को तैयार हो गई। इस कर्तव्यपालक आदमी जबकि आमा पहनने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें फिर से फेंक दिया गया। अंततः वो युद्ध आमा को नियंत्रित करना सीख गए। इसी समय छोटा ली भी गाड़ी से उतरा और दूसरी ओर दो डाओइस्ट खतरे में थे। जानवर का उद्देश्य देवता की तलवार को छीनना था। जब छोटा ली तलवार को छीनने का प्रयास कर रहा था, तभी कर्तव्यपालक आदमी चमक दिखाकर प्रवेश कर गए। उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाकर छोटा ली के सामने आ गए, लेकिन उनकी उम्मीद खारिज हो गई जब ये पता चला कि छोटा ली ने कर्तव्यपालक आदमी की आमा को फाड़ दिया था। कर्तव्यपालक आदमी ने प्रयास किया कि उनकी बचपन की साथी छोटा ली को जगाएं, लेकिन छोटा ली ने उन्हें ध्यान नहीं दिया और देवता की तलवार छीन ली। अगली सेकंड में चाकू देवता लड़की के हाथ को गुटकर पकड़ लेते हैं, जबकि कवच तुरंत घूमने लगता है। अगली सेकंड में जानवर शरीर से बाहर खिसक जाता है, लेकिन अपनी उम्मीदों के विपरीत डाजूंग भी यहां पहुंच गया और उसने जोर से रोकने का प्रयास किया। खुशी है कि छोटी एई तुरंत पहुंच गई। फिर भी लड़ाई की शक्ति कम होने के कारण डाजूंग का मुकाबला नहीं कर सकी, लेकिन खुशी है कि जानवर शरीर से बाहर निकल गया। फिर वो नई गति की तलाश में हो गया। इसके बाद अंतिम बॉस 1000 साल का जादूगर चमकदार ढंग से प्रवेश करता है और भयानक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। इसी समय छोटे ली कार चलाकर पहुंच गए हैं स्थान पर। पीछे
वो 1 साल में तलवार से डाकू को मारने की कोशिश करते हैं। मालूम हुआ कि छोटे ली प्रसिद्ध तलवार वाले हैं। फिर जमीन पर पड़े तलवार देवता भी उत्प्रेरित हो गए। उन्होंने 1 साल में पंखुड़ी से डाकू को एक गंभीर प्रहार किया। बिल्ली जब गुस्सा नहीं दिखाती तो लोग मुझे हेलो किटी समझ लेते हैं। इस तक 4 महान देवता फिर से दुनिया में दिखाई दे रहे हैं और इसी क्षण छोटे ली की सजगता भी वापस आ गई है। छोटी ए ने अवसर पाकर देवदूत खड्ग का इस्तेमाल करके विमान के हृदय को छेदने का फैसला किया है, जिससे दुनिया की अंतिम घटना को रोका जा सके। छोटे ली ने इस निर्णय को स्वीकार किया है, जो दृढ़ और सम्मानजनक है। लेकिन इसी क्षण बुरा जादूगर भी अपनी ताकत को फिर से प्राप्त कर लेता है और अंतिम लड़ाई शुरू हो जाती है। उसने अपने निहत निकालने की शुरुआत की। 72 बिंदुओं में अनेक अवतार बनाए दिए। अवतार चुहुआ ने फिर से उपाध्याय देवदूत धनुष का इस्तेमाल किया। लेकिन बुरा जादूगर ने फिर से युद्ध की नैतिकता को नजरअंदाज करके चुहुआ के हाथ को छेद दिया। फिर बुरा जादूगर ने उत्तर विपरीत कार्रवाई शुरू की। उसका लक्ष्य छोटे ली के हाथ में देवदूत खड्ग था। भगवान चाकू ने बचाव के लिए आ दिया, लेकिन फिर भी उसे जादूगर का सामना नहीं कर पाया और तुरंत सफेद चावल से ऊपर उठा दिया गया। इसी क्षण छोटी ए ने भी ध्यान से जमीन से चंद्र चाकू उठाकर जादूगर की ओर काट दिया। छोटे ली ने समय का फायदा उठाकर विमान की ओर दौड़ना शुरू किया और चाकू देवता ने भी उसके साथ निकट से सहयोग किया। तुरंत तलवार को जादूगर की ओर चलाया। फिर ली ने अपना सारा बल इकट्ठा करके उड़ती जहाज के हृदय में दिव्य तलवार फंसा दी। इस बार अंततः लक्ष्य में सफलता मिली। फिर दैत्य गायब हो गए और सभी ने सफलतापूर्वक लोक को बचाया। जगत को नष्ट होने से बचाया गया और फिर दाओशेन और ताओशेन ने समय अंतराल नली के माध्यम से प्राचीन काल में लौटाए। लेकिन अचानक ताओशेन ने पाया कि नली का मुख बंद नहीं हुआ है। उन्होंने नियोजन खो दिया और कहा 1 बिलियन से अधिक। तब चाकू का देवता अपनी जान बचाने की फिक्र किए बिना समय स्थान दरवाजे की ओर दौड़ गया। अगली सेकंड में उसने 2024 में टैक्सी में फिर से खुद को पाया।